नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादे टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, 4 तस्वीरें सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सबसे पहले बात करेंगे 5 संदिग्ध गिरफ्तार आतंकियों की। दिल्ली समेत 4 राज्यों से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी स्पेशल सेल के एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दूसरी खबर में बात करेंगे नेपाल हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में शुरू हुई सियासत की। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल में बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस ने भारत की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान दिया कि जैसे नेपाल में कुछ दिनों पहले सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था और अचानक हालात तख्ता पलट की स्थिति में पहुंच गए, वैसे ही भारत में भी अंदर ही अंदर असंतोष की आग धधक रही है, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने वाला नहीं है। तीसरी खबर में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने लखनऊ स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया, क्योंकि अजय राय ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला था। चौथी खबर में बात करेंगे नक्सलियों के सरेंडर होने की। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयास रंग ला रहे हैं। अब नारायणपुर में भी 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। इसमें पंचायत, मिलिशिया, डिप्टी कमांडर, जनताना सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण कैडर शामिल हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। दिल्ली समेत 4 राज्यों से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी स्पेशल सेल के एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पुलिस ने बताया झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है। संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सेफ्टी ग्लास, मदरबोर्ड, लैपटॉप और हथियार मिले हैं। ये आतंकी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं को अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए करते थे। देश में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर नाकाम कर दिया। बताया भी जा रहा है इस पूरे गिरोह का लीडर दानिश है, जिसका कोड नेम सीईओ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसियां अभी भी संदिग्ध आतंकियों की तलाश कर छापेमारी कर रही हैं। इसके साथ में जो दूसरा कैरेक्टर था वो था आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के पास में रहने वाला, ठाणे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, बीट का काम है इसका और इसकी टास्किंग थी टारगेट, जिसके लिए इसने कहीं से वेपन एक्वायर किए थे और वेपन एक्वायर करके जब ये वापस जाने वाला था दिल्ली से, तो उस टाइम पर इसको और इसके एसोसिएट सुफियान अबू बकर को अरेस्ट किया गया। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है और एक 5वां आदमी हुजैफा को गिरफ्तार किया गया है निजामाबाद से, तेलंगाना से, जो कि बेसिकली इनकी जो टास्किंग थी उसके तहत सब कुछ होमग्रोन करना था, यही करना था ताकि लगे कि ये होमग्रोन ऑपरेशन है। तो 4 राज्यों के 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से तरह तरह की चीजें बरामद हुई हैं जो ये अपनी साजिश में उपयोग में लाने वाले थे। कई पाकिस्तानी हैंडलर्स से सोशल मीडिया के संपर्क में थे। इनका हेड यानी इनका बॉस दानिश, जो कोड नेम सीईओ से जाना जाता था, एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया है और ये शाबाशी पूरे देश की तरफ से हमारी एजेंसियों को, वरना ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कितना नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती है, तबाही मच जाती है। आइए दिल्ली में भी क्योंकि संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश में भी ये नाम सामने आए। मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा दिल्ली से, उनसे हम इस बारे में और भी जान लेते हैं। विनोद, ये जो 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया अलग अलग स्टेट से, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इनके पास से कुछ ऐसे केमिकल बरामद हुए हैं जिससे ये कोई बड़ी विस्फोटक सामग्री बनाने के इरादे से थे। मदरबोर्ड, लैपटॉप और भी कई चीजें बरामद हुई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। सोशल मीडिया का
उपयोग ये लोगों को अपने साथ जोड़ने में करते थे, यानी जिस मानसिकता के लोग हैं उसी मानसिकता के लोग ये ढूंढ रहे थे। क्या इनका प्लान था, कुछ बता रही है पुलिस इस बारे में, और किस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है? विनोद, जिस तरह से आप स्पेशल सीपी इस तरह से इस प्रेस पकड़ने कर्नाटक हो गया। विनोद, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क कर सकें। तो देखिए, बड़ा मामला है ये। 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। 5 संदिग्ध जिनके पास बड़ी मात्रा में ऐसी सामग्रियां बरामद हुई हैं जो ये अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए, उन मंसूबों को पूरा करने के लिए उपयोग करने वाले थे। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से इन 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी हमले की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। उस दानिश की, जो इनका हेड था, जो सीईओ के नाम से, कोडवर्ड के नाम से जाना जाता था। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसियां अभी भी संदिग्ध आतंकियों की तलाश कर रही हैं, जो अभी भी पकड़ से बाहर हैं, दिल्ली में भी। और देखिए, जो बताया जा रहा है कि जो पुलिस स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर इस मिशन को किया और इनके नापाक इरादों को कामयाब होने से रोक दिया और बड़ी साजिश, बड़ा घटनाक्रम होने से बच गया। विनोद हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। विनोद, बताइए इस बारे में। जिस तरह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, इन 5 आतंकवादियों को 4 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर बात की जाए तो ये सब कम उम्र के 20 साल से 26 साल के सब युवा हैं और कहीं ना कहीं सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी सोशल साइट के जो डायरेक्ट ये पाकिस्तान के बड़े हैंडलर से जुड़े थे, कनेक्टेड थे और उन्हीं के इशारों पे काम कर रहे थे। देखा जाए तो जब छापेमारी हुई तो इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए, जो अलग अलग केमिकल्स हैं, जिन्हें अगर देखा जाए तो इन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा एक धमाके का सामान तैयार हो सकता था। समय रहते हुए जो स्पेशल एजेंसियां हैं उन्होंने उस पर काम किया और ये लोग पकड़े गए। और अब ये मामला यही नहीं थमा है, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, अलग अलग राज्य से और ये तालमेल बने हुए थे। इन्होंने इन सब चीजों को सोशल साइट पे जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल कर रहे थे और उससे जो और युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन से उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपनी टीम को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और जो एजेंसियां हैं, संबंधित एजेंसियां इस पर अभी काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि और कितने लोग हैं जो इस तरह के वारदात में जुड़े हुए हैं और कौन कौन इनके संपर्क में है। तो उस पर भी जांच की जा रही है। ये अभी जांच का विषय है और अब इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी इनके नेटवर्क का पता चल सकता है, कहां कहां और इनके लोग छुपे हुए हैं, इनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। लेकिन ओवरऑल सफलता मिली एजेंसियों को, स्पेशल सेल को, जिनकी वजह से ये जो बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे वो नहीं कर पाए, वो नाकामयाब हो गई।